नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 के बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल की ओर। तो एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से, उदाहरण नंबर 16। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि भैया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस 3i प्लस 4j माइनस 4k, 3i प्लस 4j माइनस 4k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भैया, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली इन दोनों का क्रॉस यानी सदिश गुणा। क्या पूछा जा रहा है? दोनों सदिशों का सदिश गुणा। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले आपको इनका नामकरण करना है। माना a सदिश इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, और इसको हम मान लेते हैं b सदिश इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको ज्ञात करना है दोनों का सदिश गुणा, दोनों का सदिश गुणा, जिसे हम लिख सकते हैं a सदिश क्रॉस b सदिश। ठीक है ना भैया, दोनों का क्रॉस गुणा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, सारणिक से हल करते हैं, i कैप j कैप k कैप। ठीक है भैया, देखो सारणिक की जो मैंने सोल्व करने की विधि है आपको डिटर्मिनेंट सारणिक में आपको बता रखी है, वो वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। उसके बाद a सदिश, फर्स्ट है a सदिश के गुणांक आप लिखिएगा i कैप j कैप k कैप के 2 माइनस 3 4। b सदिश के गुणांक कितने हैं फ्रेंड्स? 3 4 माइनस 4। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिएगा हल कैसे करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं हम i कैप, क्या लिखना है? i कैप, फिर ब्रैकेट i कैप के एकदम संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़िए, या फिर मैं कहूँ एकदम जो 90 डिग्री पे है, या फिर हम कहें एकदम इसकी सीध में जो आते हैं उन अवयवों को आपको छोड़ना है। छोड़ दिया आपने, तो आपके पास 4 अवयव बचे। इन चारों का क्रॉस गुणा करना है, 3 चौक माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। फिर आपको घटाना है इसको, 4 चौक 16। ठीक है भाई, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। ठीक है, फिर ये जो जे कैप आएगा इसमें आपको याद रखना है, आपको लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, इसकी भी एकदम सीध में पंक्ति स्तंभ छोड़े हमने या फिर अवयव छोड़े, तो 4 एलिमेंट बचेंगे भैया। 4 दूनी माइनस 8 हो गया, फिर माइनस 4 तिया 12 प्लस के कैप, इस प्रकार जाएंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2 घटाओ तो 3 तिया माइनस 9 हो जाएगा, घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? माइनस के 4i कैप, माइनस के 20 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस 20, ब्रैकेट से बाहर 20 है, माइनस वही माइनस है, तो 8 और 9 कितने हो गए? प्लस के 17 के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा। इजी क्वेश्चन था, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, दोनों का सदिश होना था जो। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर जो 17 है, तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है भैया? यदि ए सदिश आपको जो दिया है, ठीक है ना भैया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है ना भाई, तो देखिए, यदि ए सदिश 3i प्लस j प्लस 2k कैप तथा b सदिश इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 2k कैप हो, तो ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत इकाई सदिश n कैप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भैया, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सॉल्यूशन की बात करूंगा। ठीक है ना भाई, इससे थोड़ा टाइम की बचत होगी, 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर पाओगे इसी टाइम में। तो देखिए, ए सदिश आपको कितना दिया है और बी सदिश कितना दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार। ए सदिश आपको दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी सदिश जो आपको दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 2k, 2i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 1 2, 2 माइनस 2 2। तो आपको याद करना है ए सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश n कैप। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला था लास्ट क्लास में मैंने आपको याद करवाया था, n कैप इक्वल टू, चूँकि n कैप कितना होता है? a क्रॉस b बटे a क्रॉस b का परिमाण। ठीक है भैया, ये होता था ना भैया n कैप।
एन कैप क्या होता है, ए सदिश और बी सदिश दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश। तो आपसे भी पूछा गया है कि ए सदिश और बी सदिश दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश याद कीजिए, तो आपने लिखा एन कैप। तो इसका इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है भाई। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू याद करेंगे और ए क्रॉस बी के परिमाण की वैल्यू पुट करेंगे, एन कैप का मान आपके पास आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश कितना हो जाएगा, वही सारणिक एंड डिटर्मिनेंट से आपको हल करना है। सारणिक लिखी मैंने आई कैप जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप लिखा। फिर फर्स्ट आपका ए सदिश है तो इसके गुणांक आपको लिख देने हैं 3 1 2। भाई जे कैप का गुणांक इधर 1 माना है, ठीक है भाई, 3 2 इधर है, इधर कितना हो गया 2 - 2 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो हल करते हैं, क्या बताया था मैंने, आई कैप के एकदम आपको सीधी पंक्ति स्तंभ छोड़ने हैं, 4 अवयव बचेंगे, 2 एकम 2, फिर माइनस 2 दूनी -4 आएगा, -4 आएगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। फिर जे कैप के आगे आपको लगाना होता है माइनस, तो जे कैप के सीध में भी हमने छोड़ा 3 दूनी 6 -2 दूनी 4 प्लस के कैप। इसी प्रकार के कैप के एकदम छोड़ा हमने 3 दूनी -6, ठीक है भाई, 3 दूनी -6 माइनस के 2 एकम 2। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना आ गया 4 2 6 आई कैप, 6 में 4 गया तो +2 लेकिन हो जाएगा -2 जे कैप, 6 और 2 -8 के कैप, ठीक है भैया। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, लगे हाथ ही ए क्रॉस बी का परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं, फिर हमारे पास एक ही काम रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी रहेगी, ठीक है ना भाई। तो देखिए ए क्रॉस बी का परिमाण कितना हो जाएगा, √ आई कैप का गुणांक 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो कितना हो गया 36 4 64, ठीक है मेरे भाई। तो देखो कितना हो गया 64 और 36, ये हो जाएगा 100 और 100 4, ये कितना हो गया 104, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो 104 को आप और क्या लिख सकते हो, देखिए 26 × 4, ठीक है ना, 26 × 4 आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 26 और 4 का मल्टीप्लाई भी 104 आता है, ठीक है ना भाई। तो देखिए 4 का बाहर आ जाएगा 2 और यह जाएगा √26, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में ए क्रॉस बी व ए क्रॉस बी का परिमाण का मान रखने पर, जैसे आप वैल्यू रखोगे एन कैप की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। एन कैप ये रहा, ए क्रॉस बी कितना हो गया 6i - 2j -8 के, 6i कैप -2j कैप -के 8 के कैप आया था, और परिमाण कितना आया था हमारे पास भैया 2√26 आया था, ठीक है ना भाई। वैल्यू पुट कर दी है आपने, अब क्या करना है, आपको भाग लगाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं, तो 2 से कटा के इन दोनों का भाग लगाया तो 2 से कट गया 3i कैप प्लस √26, 2 से 2 कटा माइनस का j कैप बटे √26, और 4 हो गया 4 बटे √26, इसको लिख देंगे के कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है, बुक में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, बहुत बार एनसीईआरटी की जो आपकी आरबीएससी जो किताब है आपकी, इसमें थोड़ी मिस्टेक भी मिल सकती है आपको, ठीक है ना भैया। थोड़ी क्या कुछ कहीं प्रश्नावली में ज़्यादा भी मिस्टेक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। देखो किताब में बुक ने क्या किया, 1 बटे √26 कॉमन लेके बस 2 का भाग लगाया, ठीक है ना भैया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर ही आना है, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 तो हमने कर लिया है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 17 देख सकते हैं आप आपके स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, बात कर लेते हैं। यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बस सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन वैल्यू है जो ए क्रॉस बी है वो आपको दिया हुआ है सी क्रॉस डी के, ठीक है। दूसरा ए क्रॉस सी आपको दिया हुआ है बी क्रॉस डी के, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड, ठीक है। अब आगे सुनिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, ठीक है। अब आगे सुनिए, सिद्ध कीजिए ए माइनस डी और बी माइनस सी समांतर है। सिद्ध कीजिए ए सदिश माइनस डी सदिश व ए सदिश ए माइनस डी एंड बी माइनस सी, ठीक है, समांतर है, ठीक है भैया। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मैंने जैसा आपको बोला क्वेश्चन पार्ट तो मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए लिख देता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा वापस।
देखो a माइनस डी और b माइनस सी समांतर आपको सिद्ध करना है और दो कंडीशन आपको दी है। तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था जब एक सदिश लंबवत होते हैं तो अदिश गुणनफल 0 और जब सदिश समांतर होते हैं तो सदिश गुणा 0। तो फ्रेंड्स इन दोनों का सदिश गुणा 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर हैं। तो देखिए यही हम इसी कंडीशन को काम में लेने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, a क्रॉस सी और b क्रॉस डी चेक कर लेते हैं, यही तो था a क्रॉस b, सॉरी मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तापमान भी ज़्यादा है। a क्रॉस डी बी सॉरी a माइनस डी और b माइनस सी, ठीक है, a माइनस डी b माइनस सी, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू यदि इन दोनों के सदिश गुणनफल की वैल्यू 0 आ जाए ना भाई, तो हम बोल देंगे कि सदिश दोनों के दोनों सदिश कैसे है, समांतर है। तो यही हम करने वाले, इन दोनों का सदिश गुणा किया हमने ना, और सदिश गुणा करने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया बंटन का नियम, ठीक है ना भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाया, ए का क्रॉस गुणा किया बी और सी के साथ, तो कितना आ गया ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है, माइनस ए सदिश क्रॉस सी सदिश, ए का क्रॉस बी के साथ और ए का क्रॉस सी के साथ। अब माइनस डी का क्रॉस करेंगे बी के साथ, माइनस डी क्रॉस बी और फिर माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब देखो 0 कब आएगा, जब ये चारों आपस में सब कुछ कट जाएगा। अब कटेगा कैसे, देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर, सी क्रॉस डी के, ठीक है ना भाई, तो सी क्रॉस डी यहाँ से हम उड़ा सकते हैं। इसी प्रकार ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के, तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, सी क्रॉस डी माइनस और ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा भैया, बी क्रॉस डी, ठीक है। अब देखिएगा अभी ये दोनों इन दोनों से नहीं कटने वाले, तो देखो समान पद बनाते हैं। देखो बी क्रॉस डी ये डी क्रॉस बी है, तो जैसे ही मैं डी और बी को इंटरचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा बी क्रॉस डी, और मैंने आपको बताया था जब भी आप क्रम चेंज करोगे डी क्रॉस बी का बी क्रॉस डी बनाया तो माइनस लगेगा, और पहले से माइनस एक पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार डी क्रॉस सी को जब आप लिखोगे सी क्रॉस डी तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट इससे हो गया और ये भी कट गया, आंसर में कितना आ गया 0। तो आप लिखोगे इसीलिए a माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0, शून्य सदिश आ गया। और ऐसा आते ही हम क्या बोल देंगे, तो कुछ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि सदिश गुणा का एक सदिश जो सदिश गुणा होता है ना भाई, सदिश गुणा का रिजल्ट में सदिश आता तभी तो नाम इसका सदिश गुणा है। देखो अदिश गुणा होता तो सिंपली 0 लिख सकते हो आप, लेकिन ये है सदिश गुणा, और सदिश गुणा का जो आंसर आएगा वो सदिश आएगा, तो यहाँ 0 नहीं लिख सकते, हम सीधा लिखेंगे शून्य सदिश। क्या लिखेंगे, शून्य सदिश। इसलिए अब हम कह सकते हैं जब दो सदिश का सदिश गुणा 0 आ जाए तो दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर। इसलिए मैंने लिखा a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी, हैंस प्रूव। तो उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, यदि ए क्रॉस बी, मैं लिख देता हूँ एक बार एक्सरसाइज 13.3 एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, क्या दिया हुआ है भैया, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है भैया, ये गिवन है आपको, दिया हुआ है, ये दिया है यानी गिवन है। सिद्ध करना है आपको ए सदिश माइनस सी सदिश इक्वल टू लैम्बडा बी सदिश, ठीक है भाई, जहाँ लैम्बडा एक अधिक संख्या कांस्टेंट संख्या, ठीक है भाई, सबको पता है। अब आगे सुनो, देखो जो आप ये जो कंडीशन है कुछ आपको ऐसी नहीं लग रही समांतर की, क्योंकि समांतर की कंडीशन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैम्बडा बी सदिश या फिर बी सदिश इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा ए सदिश। तो ये संरेखता की कंडीशन है, और संरेख कब होते हैं, जब समांतर होते हैं। और समांतर कब होंगे, जब इन दोनों का क्रॉस गुणा 0। तो देखो इन दोनों का क्रॉस गुणा 0 कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आपको गिवन डेटा है उसी से आप लेके चले, प्रश्नानुसार आपने लिख दिया। तो देखो मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी मैं इधर लेके आया इसको, तो कितना हो गया माइनस सी क्रॉस बी। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ए माइनस सी बराबर लैम्बडा बी, ठीक है ना, ये तो सिद्ध करना है ए माइनस सी, ठीक है। अब देखो आगे बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों से बी सदिश, देखो ऐसा पहली बात सुनो आप, बी सदिश सेकंड पोजीशन से कॉमन आ रहा है, कहाँ से कॉमन आ रहा है, सेकंड से, तो बी सदिश को आप सेकंड पे ही रखोगे, ऐसा नहीं आप बी सदिश को आगे लिख दो। तो ये हो गया ए सदिश माइनस सी सदिश, सेकंड पोजीशन पे आपने लिखा बी सदिश,
कोई दिक्कत? मैं आगे इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने फर्स्ट पोजीशन से नहीं लिया है, ठीक है ना भाई, कॉमन ये जीरो सदिश। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा जीरो आ गया, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इसीलिए ए सदिश माइनस सी सदिश व बी सदिश समांतर है। अब मेरे को बताइएगा, जब दो सदिश समांतर होते हैं तो दोनों संरेख भी होते हैं क्या नहीं होते भाई, होते हैं ना। तो यदि दोनों सदिश समांतर हैं तो दोनों संरेख भी होंगे, इसीलिए ए माइनस सी व बी सदिश संरेख भी है। क्या है फ्रेंड्स? संरेख है। और दोनों संरेख है तो संरेखता की कंडीशन से हम लिख सकते हैं ए सदिश इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा, बी सदिश लिख सकते हैं ना भैया, लेकिन माइनस की जरूरत नहीं है, आपको प्लस से सेट करना है तो प्लस से लिख देंगे, ठीक है। तो ए की जगह तो ए माइनस सी और बी की जगह लैम्बडा बी सदिश, किससे? चूंकि ए सदिश बराबर लैम्बडा बी सदिश से, ठीक है ना। ए सदिश की जगह ए माइनस सी है, बी की जगह बी सदिश ही है, ठीक है मेरे भाई। आई ए एन से प्रूव लिख देते हैं, इति सिद्धम, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आई है तो वीडियो को एक बार बार जब तक समझ नहीं आता तब तक आप इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 20। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 20 यानी 20 आपसे कह रहा है ए बी सी समतल में कोई तीन बिंदु हो, दिया है। क्या दिया है भाई? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, दिया है समतल में बिंदु ए, कितना दिया मेरा भाई? बिंदु ए दिया आपको 1 2 2, बिंदु बी यानी पॉइंट बी आपको दिया है 2 -1 और 1, बिंदु सी आपको दिया हुआ है -1 -2 और 3। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, तो उससे आप जुड़ जाइएगा। आपकी जो भी क्वेरी हो, ठीक है ना, जो भी आपको कुछ क्वेश्चन या डाउट हो वो आप में से पूछ सकते हैं, वो आपको मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो ए माइनस सी, ए बी सी लिख दिया हमने, ए 1 2 2 बी 2 -1 1 सी -1 -2 +3 2 1 -1 1, ठीक है। कोई तीन बिंदु हो तो समतल ए बी सी के अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई तीन बिंदु है ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है मेरे भाई, तीन बिंदु हो गए ए बी सी, ये तीनों एक समतल में है। तो आपसे बोल रहा है इसके समतल के अभिलंब की दिशा में यानी लंबवत दिशा में एक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना होगा फ्रेंड्स? 5 इकाई, ठीक है ना। तो देखो तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। आप क्या करो, तीन बिंदु जाना और अच्छे से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी। आपको क्या करना है, तीन बिंदु है ए बी एंड सी, या तो आप ए से दो सदिश ले लो, ए सी और ए बी, ठीक है, या ए बी ए सी, ठीक है। चलो 20 को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, किसी को कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप क्या करो, बी से दो सदिश ले लो, बी ए बी सी, या दो सी से दो सदिश लो, सी ए सी बी। क्यों? देखो क्योंकि जब भी आप अभिलंब के, ठीक है ना, किसी भी तल के लंबा सदिश ज्ञात करते हो तो आपको चाहिए होता है क्रॉस गुणा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होता है, सदिश गुणा चाहिए होता है। सदिश गुणा कब करोगे? जब आपके पास तल में पड़े हैं दो सदिश, ठीक है ना भाई। बिंदु से काम थोड़ी चल जाएगा भाई, आपको जब भी किसी तल के लंबा सदिश ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया था आपको सदिश गुणा करना पड़ता है, और सदिश गुणा होता है दो सदिशों के मध्य, तो आपके पास उसी तल में दो सदिश भी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीन बिंदुओं से पहले हम दो सदिश क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना भाई। और देखो सदिश कैसे होंगे, एक ही बिंदु से जाने वाले, तो जब भी तो कोण बनेगा ना थीटा। यदि आप ऐसा कर दो, देखो कैसा, ए बी सी, एक सदिश तो आपने ले लिया ए बी, ठीक है, और दूसरा आपने ले लिया ऐसा, तो देखो किस किस के मध्य कोण बनाओगे, है भाई ए सी और बी सी, ठीक है ना, आगे जाके काट रही है, ठीक है ना भैया। तो थीटा यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है आगे जाके, और फिर ऐसा ले ले, ठीक है ना भाई। तो भी यहाँ जो कोण बनेगा ना, कैसा बनेगा, यहाँ के बनेगा, ठीक है ना। तो कोण में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, या फिर मैं कहूँ आपके पास जो कोण होता है वो होता है दो आसन्न भुजाओं में, यानी एक बिंदु से जाने वाली भुजाओं के मध्य, ठीक है ना भैया। इस वजह से हमको क्या करना है, एक ही बिंदु से दो सदिश मानना है। या तो आप ए को चुनो, या फिर बी ए और बी सी भी ले सकते हो, या सी ए और सी बी भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लंबा सदिश ज्ञात करते हैं, या फिर मैं बोलूँ इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं। इकाई सदिश को इन दोनों सदिशों ए बी और ए सी के तल के लंबवत इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करेंगे। एन कैप को यदि 5 से गुणा कर देंगे,
जब भी इकाई सदिश को 5 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इकाई परिमाण का सदिश। तो यही बेसिक फंडा इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया होगा, नहीं है तो कोई वीडियो बार बार रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले मैं याद कर लेता हूँ ए बी कैसे आएगा भैया, बी माइनस है तो बी में से को घटाया, 2 में से गया तो 1 बचेगा तो आई कैप, -1 में से आपने 2 को घटाया तो कितना हो गया, -3, -1 में से 2 को घटाया तो -3, 1 में से 2 को घटाया तो भैया माइनस का के कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार ए सी सदिश, ठीक है, ए बी और ए सी हम याद कर लेते हैं, सी माइनस ए करना होगा हमको, -1 में से 1 गया तो माइनस के 2 आई कैप हो जाएगा, -2 में से 2 गया तो माइनस के 4 जे कैप हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए ए बी सदिश व ए सी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश, पहले हम क्या करेंगे, इकाई सदिश याद कर लेंगे, उसको 5 से गुणा कर देंगे तो तल के लंबवत का मतलब होता है विलंब, है ना भाई, सदिश एन कैप कितना हो जाएगा भैया, ए बी क्रॉस ए सी बटे ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण, ठीक है। देखो थोड़ी हालत ज़्यादा खराब है गर्मी में, देखो आप सोच रहे हो सर जी आपने फैन ऑन क्यों नहीं किया, देखो फैन से क्या होता है थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है, या फिर हम कहें थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। देखो एन कैप क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, हो गया यहाँ तक रेडी है काम। अब क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी याद करेंगे, तो देखिए ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश कितना हो जाएगा, आई जे के, ए बी कितना है फ्रेंड्स, 1 -3 -1 -2 -4 1, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, आई कैप ये गया -3 माइनस प्लस तो 4 एकम 4, ठीक है, दोनों प्लस कट गए तो माइनस तो पहले से ही था, दोनों माइनस कट गए है ना, माइनस का जे कैप 1 माइनस के 2, क्योंकि यहाँ भी माइनस कट गए तो -2 रह जाएगा, प्लस का के कैप ये गया माइनस के 4 माइनस के 6, तो मेरे भाई आपके पास आ गया माइनस के 7 आई कैप माइनस प्लस का जे कैप और माइनस के 10 के कैप, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ए से बी की और ए से सी की और मैंने 2 सदिश खींचा है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो फ्रेंड्स आगे देखिएगा, ठीक है। अब हम याद करेंगे ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड्स 100, तो ये हो गया 150। आप लिख सकते हो 25 के 150, 150 होता है ना भाई, 49 और 1 50 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो 25 का 5√6, ठीक है, 5√6 कर लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किताब ने क्या किया है, किताब ने भी लास्ट में ही किया, पहले तो आपको 150 लिखा रूट में, बाद में 5√6 कर दिया इसको, ठीक है। इसलिए एन कैप कितना हो जाएगा मेरा भाई, एन कैप ये रहा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, सॉरी ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे -7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 10 के कैप, और परिमाण कितना हो जाएगा 5√6। अब आपसे क्या बोला भैया, एन कैप क्या है, अभिलंब का इकाई सदिश है, तो 5 इकाई परिमाण का अभिलंब सदिश कितना हो जाएगा भैया, 5 गुणा एन कैप। तो जैसे आप इसको 5 से गुणा करोगे, एन कैप की वैल्यू पुट करो 5√6, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर में आपके पास आ गया 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 10 के कैप बटे √6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन। धन्यवाद।